वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इसीलिए आपको इस क्लास को पूरा देखना होगा और अच्छे से नोट बनाना होगा। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस मतलब अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए कैसे होगा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कहोगे सर कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो बिल्कुल बात आपकी सही है बेटा, ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पैसिव बनाना है, एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका देखो पैसिव कैसे बनाया जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है आपको, मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। अब जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा वो है ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार इज एम आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। उसके बाद फिर आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद आपको जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब लगा था, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगा देना है। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में, इसी को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, तो पहले आप यह स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि ही इज स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब होता है चिपकाना। ही इज स्टिकिंग माई पोस्टर्स, वह मेरे पोस्टर को चिपका रहा है। चलिए इसका पैसिव देखो क्या बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देखो जरा, ये है माई पोस्टर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बैठा है। ठीक है, तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा। पैसिव वॉइस में देखो क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो माई पोस्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी माई पोस्टर्स ऐसे लगा है, तो माई पोस्टर्स ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना लो। माई पोस्टर्स ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। सर अब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब, देखो जैसे स्ट्रक्चर कह रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लो। आर हो गया, क्योंकि पोस्टर्स है, बहुवचन है, तो इसलिए आर आ गया, तो माई पोस्टर्स आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो देखो बीइंग लगा दिया मैंने। बीइंग के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टिक्ड के थर्ड फॉर्म, स्टिकिंग का थर्ड फॉर्म स्टिक्ड हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाई आ गया। बाई के बाद क्या लगेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हिम हो गया। ठीक है, तो माई पोस्टर्स आर बीइंग स्टिक्ड बाई हिम, माई पोस्टर्स आर बीइंग स्टिक्ड बाई हिम हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है कि दे आर एडवाइजिंग मी, दे आर एडवाइजिंग मी। चलो पैसिव बनाते हैं। देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो आई हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब क्या करना होता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लग गया। अब आई एम के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, तो बीइंग लगा दिया मैंने। बीइंग के बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एडवाइज के थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना होता है, बाई, तो बाई लिख दिया मैंने। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे सब्जेक्ट था, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम हो गया। लो बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज बिल्डिंग हर हाउस, राम इज बिल्डिंग हर हाउस, राम उसका घर बना रहा है। चलिए इसका पैसिव देखो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हर हाउस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का हमें क्या बना देना होता है, सब्जेक्ट। तो हर हाउस ये बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो सिंगुलर है इसलिए क्या वर्ब आएगा, इज आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, तो बीइंग हो गया। बिल्ड का थर्ड फॉर्म, बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, बिल्ट, BUILD, ब्यूल्ट मत बोलना, ब्यूल्ड, इट इज़ नॉट ब्यूल्ड, इट इज़ बिल्ट। तो बिल्ट हो गया बाई राम हो गया। ठीक है, तीन एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, हो गया नोट। ठीक है, वीडियो में थोड़ा साइड हो गया हूँ इसलिए, ताकि वीडियो को रोक के आप चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, इतना सारा एग्जाम्पल है कि दिमाग में आपके स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, उसके बाद आप आसानी से इसका पैसिव बना पाएंगे। ठीक है, चलिए जितना हो सकता है हमारे जो भी कॉपी है, कॉपी भर के हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, और स्ट्रक्चर लिखे होंगे उसी को देख देख के आपको बनाने का प्रयास करना, आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा ही इज
अब्यूजिंग हर। पहला सेंटेंस ही इज अब्यूजिंग हर, छोटा सेंटेंस है कि ही इज अब्यूजिंग हर। देखो ये आपका सब्जेक्ट है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। लो तो हर ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसका सब्जेक्टिव केस सी हो गया। सी, अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, अब इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो ही के साथ सॉरी सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, सी इज। अब क्या लगेगा, बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। क्या होता है, अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, बाय लगा देते हैं। बाय के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, तो ही सी इज बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस मैंने कहा दे आर सेलिंग दैट शॉप। दे आर सेलिंग दैट शॉप, वे उस दुकान को बेच रहे हैं। चलिए पैसिव क्या बनेगा, दैट शॉप हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो दैट शॉप, दैट शॉप ये हो गया। अब इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो इज, सिंगुलर तो इज आ गया। दैट शॉप इज। इज के बाद क्या लगाओगे बेटा, बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, देम होता है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तीसरा मैंने कहा यू आर सपोर्टिंग देम। यू आर सपोर्टिंग देम। चलिए इसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो दे का सब्जेक्टिव केस, सॉरी देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, तो दे आर। अब क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीइंग। दे आर बीइंग, सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, सपोर्टेड बाई यू हो गया सेंटेंस। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए मैंने कहा आई एम एक्सेप्टिंग, लिखते चलो रिजेक्ट, अच्छा रिस्पेक्ट आ गया। आई एम रिस्पेक्टिंग योर फादर। हाँ, आई एम रिस्पेक्टिंग योर फादर, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन मैं सम्मान कर रहा हूँ इसलिए कुछ बोल लेना, तो इसीलिए आई एम रिस्पेक्टिंग योर फादर। चलिए इसका देखो पैसिव क्या बनेगा, तो योर फादर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसी को सब्जेक्ट बनाओ। तो योर फादर इज, अब कुछ लोग यहाँ आर लगा देते हैं योर देख के, तो योर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। योर के बाद जो नाउन आता है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो फादर सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। तो योर फादर इज बीइंग, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, तो फादर इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय मी। लो बन गया सेंटेंस, योर फादर इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय मी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज बाइंग ए स्मॉल, ही इज बाइंग ए स्मॉल हाउस। चलिए ये सेंटेंस हमारा, इसको बनाना है पैसिव वॉइस बनाना। चलो देखो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इसमें जरा पहचानिए, हाउस ऑब्जेक्ट अकेले नहीं है। देखो इसका ऑब्जेक्ट है ए स्मॉल हाउस, ये आपका तीन शब्द मिलके एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ए स्मॉल हाउस इज बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, बॉट बाई हिम हो गया। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी 2-4 एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा साइड हो गया हूँ, तो आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक है, इतना में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन 5 एग्जाम्पल बस हम लोग और लेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। ठीक है, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क करना है, होमवर्क करना मत भूला करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 5 एग्जाम्पल का टारगेट और है हमारा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैंने कहा सी इज
सर्विंग द फूड, सी इज सर्विंग द फूड, सर्व मतलब होता है परोसना या बांटना या निकाल के देना, ठीक है। तो सी इज सर्विंग द फूड, इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा। तो फूड यहाँ पे द फूड ऑब्जेक्ट, तो द फूड ये हमारा पैसिव वॉइस का बन गया सब्जेक्ट। द फूड इज बीइंग, सर्व का थर्ड फॉर्म होता है सर्व्ड, सर्व्ड हो गया बाई, सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हर, लो बन गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, मैंने कहा आई एम कॉलिंग दैट गर्ल, आई एम कॉलिंग दैट गर्ल, मैं उस लड़की को बुला रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका पैसिव देखो क्या बनेगा। तो दैट गर्ल इज बीइंग कॉल्ड बाई मी, बन गया पैसिव। आसान है बेटा, बहुत आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर समझ लेना है। थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे चुटकी में बना पाएंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने कहा यू आर सोइंग, सोइंग मतलब क्या होता है, बोना, यू आर सोइंग द सीड, यू आर सोइंग द सीड, सीड बीज बो रहे हो, ठीक है। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा। द सीड इज बीइंग सोड बाई यू, बन गया पैसिव। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल मैंने कहा वी आर सेलिब्रेटिंग his birthday, DAY, we are celebrating his birthday, ठीक है। चलिए इसका पैसिव देखो क्या बनेगा। तो his birthday यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो his birthday is being celebrated by us, लो बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, इसके बाद क्लास को करेंगे हम लोग ओवर। 5 एग्जांपल मैंने कहा ही इज रीडिंग दिस, वैसे पढ़ रहा। चलिए पैसिव बनेगा दिस इज बीइंग रेड बाई हिम, HIM, हिम हो गया, ठीक है। तो क्लास ओवर करने का समय हो गया। ओवर करने से पहले 5 होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क करना है और मैं उसको चेक करूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, ठीक है। पहला सेंटेंस है कि आई एम राइटिंग समथिंग, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा यू आर रीडिंग ए बुक, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा वी आर टेकिंग टी, तीन सेंटेंस हो गया। चौथा द वॉचमैन इज ओपनिंग द डोर, चार सेंटेंस हो गया। पांचवा है योर फादर इज ब्रिंगिंग स्वीट, तो इतने सेंटेंस को आपको पैसिव बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।